एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू बहुत गरीब परिवार से थी, जबकि छोटी बहू और मंझली बहू बहुत अच्छे घर से थी। इसलिए वह दोनों बड़ी बहू को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। परंतु बड़ी बहू बहुत दयालु थी, इसलिए वह उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन बड़ी बहू बगीचे में बागवानी का काम कर रही थी। तभी उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप ने उसे काटने की कोशिश की, परंतु वह बच गई। फिर उसने हाथ जोड़कर सांप के लिए खाने का सामान लाने की बात कह घर के अंदर चली गई। अंदर आने पर वह वापस काम में उलझ गई और सांप को किया वादा भूल गई। कुछ देर बाद उसे वह वादा याद आया। तब वह सांप के पास गई और उससे माफ़ी मांगते हुए सांप से कहा, हे नाग देवता, मैं घर के कामों में उलझकर आपको किया वादा भूल गई। कृपया आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दें। नाग देवता ने भी उसे अपनी छोटी बहन मानकर माफ़ कर दिया। एक दिन एक पुरुष व्यापारी के घर आया और बोला, मैं तुम्हारी बड़ी बहू का दूर का भाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह कुछ दिन अपने मायके आकर रहे। बड़ी बहू का इस दुनिया में कोई ना था, सो वह अपने मायके भी कभी नहीं जाती थी। इसलिए व्यापारी ने बड़ी बहू को उस पुरुष के साथ मायके भेज दिया। बड़ी बहू सोच में पड़ गई। फिर उसने पूछा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आखिर तुम हो कौन? तब नागदेव अपने रूप में आते हैं और कहते हैं, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। बड़ी बहू नागदेव के साथ उनके घर चली जाती है। नाग देवता अपने घर में बड़ी बहू की काफ़ी खातिरदारी करते हैं और फिर महीने भर बाद नागदेव बड़ी बहू को ढेर सारे सोने, हीरे, जेवरात के साथ ससुराल विदा करते हैं। ससुराल में यह सब देखकर बाकी दोनों बहुओं को काफ़ी जलन होने लगी। फिर दोनों बहुओं ने मिलकर अपने जेठ के कान भरने शुरू कर दिए। जेठ ने गुस्से में आकर बड़ी बहू से पूछा, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे सोने, हीरे के जेवरात कहाँ से आए? तब बड़ी बहू ने हाथ जोड़कर नाग देवता को याद किया। नाग देवता प्रकट होकर बोले, यह मेरी बहन है और तुमने मेरी बहन को कुछ कहा तो मैं तुम लोगों को काट लूँगा। यह सुनकर सभी डर गए और सभी बड़ी बहू से माफ़ी मांगने लगे। बड़ी बहू ने सबको माफ़ कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।